हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देखा, पिछले लेक्चर्स में हम लोग पैरेलल कनेक्शंस, सीरीज कनेक्शंस और हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज कनेक्शन ये भी पढ़ लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हेडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। कौन सा हेडिंग लगाइएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, हेडिंग लगाइए हेडिंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को कभी कभी बोलते हैं हम लोग जूल्स हिटिंग इफेक्ट या हेडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लीजिए, या इसको क्या बोलते हैं, जूल्स हिटिंग इफेक्ट। तो हेडिंग लगेगा हेडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो देखिए होता क्या हेडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए हम किसी सर्किट्स में रेसिस्टेंस यूज किए हैं, क्या यूज किए, रेसिस्टेंस वायर यूज किए हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करके स्विच सर्किट लगा के इसको हम चला रहे हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए आई करंट जा रहा है, इसे आर रेसिस्टेंस है। तो जब हम इस कनेक्शंस को कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे क्या कि कुछ देर के बाद देखते हैं कि इसका वायर हीट हो जा रहा है। वायर क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है। ये वायर हीट क्यों हो जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ये जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये वायर हीट क्यों हो जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यही जब हम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे और फ्लो करवाने के बाद वो वायर को क्या हो जाता है, यानी कहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे रेसिस्टेंस का क्या काम है आपका, रेसिस्टेंस का क्या काम है, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को, अपोज कर रहा है किसको, फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा तो क्या होगा, इससे हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। जैसे आप लोगों को याद होगा फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन मोशंस को अपोज करता है। अब जब फ्रिक्शन मोशंस को अपोज करता है तो हीट जनरेट होता है उसमें भी, और उससे क्या होते हैं, अगर कोई व्हीकल्स है तो व्हीकल्स में अगर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो उसका जो टायर है उसमें वियर आ जाता है, टायर खिंच जाता है। उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक करंट किसी कनेक्शन में यूज करते हैं तो कुछ समय के बाद वो वायर क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। और वो हीट क्यों होता है, क्योंकि वायर का कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, उसके कारण वो करंट को अपोज करता है, फ्लो को अपोज करता है। और वो जो करंट ये चार्ज को जबरदस्ती उस अपोज के फ्लो जो अपोज कर रहा है, वायर जो अपोज कर रहा है, रेसिस्टेंस जो अपोज कर रहा है, उसको तोड़ने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट। वो वर्क डन किसमें, हीट एनर्जी के रूप में रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर है, अब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है आपके, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहा है, वो फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना है इसको, लेकिन इस मूव को जो कोई अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है, तो मूव करने के लिए क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, और यानी फोर्स लगा के वर्क डन करेगा। और जब वर्क डन करेगा तो इससे क्या होगा, जो भी ये वर्क कर रहा है, यानी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जब भी एनर्जी जब वर्क करने के लिए चाहिए तो जो एनर्जी रिलीज होगा ना इस कंडीशन से, वो कंडीशन जो होता है, वो जो एनर्जी होता है ना, वो हीट एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से जो अपोज करता है उसको तोड़ने के, उस बैरियर को तोड़ने में जो एनर्जी खर्चा होता है वही किसमें, हीट एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हेडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, हेडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है, हेडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको जूल्स हेडिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं, तो देखिए सबसे पहले जूल्स नाम के वैज्ञानिक ने इसको पता किया था और उसने इसका मैग्नीट्यूड बतलाया था कि एक खास क्रॉस सेक्शनल, एक खास वायर से कितने एम्पियर का करंट कितने टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा, तो कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा, ये इन्होंने जूल्स ने बतलाया था। इसीलिए इसका क्या नाम है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट नाम है। तो चलिए फिर इसको मैं डिटेल से इसको बतलाता हूं, आप इसको कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए जो मैं अभी बतलाया वो इसको लैंग्वेज में मैटर, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो
थ्रू द रेसिस्टेंस, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा, द फ्लोइंग चार्ज सफर रेसिस्टेंस, जब चार्ज फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस सफर करेगा। द वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए जो चार्ज के द्वारा काम किया जाएगा, विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी। दिस फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक इज नोन एज, क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखिए अब इन मैथमेटिक्स, इफ क्यू चार्ज फ्लो थ्रू, इफ क्यू चार्ज फ्लो थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, हम पीडी लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, देन वर्क डन, वर्क डन बराबर क्या है, और W इज इक्वल टू क्या है आपको, Q इंटू V। ओके सॉरी, W बराबर क्या है, वर्क डन बराबर Q इंटू V। वर्क डन क्या है, Q इंटू V, Q इंटू क्या है, V। अब ये देखिए Q क्या है, चार्ज, और V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए रेसिस्टेंस के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, या ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिए हैं, तो जो वर्क डन आएगा आपको W इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू V। तो ये जो वर्क डन, इसी को आप इसको हीट भी लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं, Q इंटू V, Q इंटू V, ये आपका हीट हो गया। और देखिए थोड़ा सा, और देखिए जो Q को क्या लिख सकते हैं हम, Q को लिख सकते हैं क्या, IT, Q को क्या लिख सकते हैं, IT, क्योंकि I बराबर Q बाई टी लिख सकते हैं ना, चूंकि I बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी लिख सकते हैं, तो Q को लिख सकते हैं क्या, IT। तो और जो इसका H इज इक्वल टू होगा VIT, एक फॉर्मूला और आ गया इसका, H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू VIT। और देखिए इसको अगर आप ओम्स से कन्वर्ट कीजिएगा तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, V इज इक्वल टू क्या होगा, IR। तो यहां पे रखिएगा H इज इक्वल टू क्या होगा, IR इंटू I इंटू टी, यानी H इज इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर RT। फिर H क्या आपका हीट, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, R क्या रेसिस्टेंस, और T क्या है टाइम, कितने टाइम तक वो फ्लो होता है। दैट इज कहने का मतलब है मेरा, हीट जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द रेसिस्टेंस से, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस से, सॉरी, दैट इज कहने का मतलब होता है जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग करंट से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस से, और हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टाइम से। तो इसको ये जो हमको दिए थे ना, ये दिए थे जूल्स ने दिए थे इसको, इसीलिए इसको जो मैग्नीट्यूड देने का काम किया है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो ये किसने दिया था इसको, जूल्स ने, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। H जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेसिस्टेंस के, और H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के। मतलब करंट अगर रेसिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट रखते हैं तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर करंट और टाइम को कांस्टेंट रखते हैं तो जितना ज्यादा ये रेसिस्टेंस होगा हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर करंट और रेसिस्टेंस को सेम रखते हैं और लंबे समय तक करंट, अगर टाइम करंट को फ्लो करवाते हैं वायर में, तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो ये मैग्नीट्यूड देने का जो काम किया था वो जूल्स साहब ने किया था, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। लेकिन बेसिक थ्योरी क्या है मेरा कि जूल्स, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो जो भी इसको आप एक लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, वन वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं कि क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना क्या बोलते हैं उसको, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसका कहाँ है एप्लीकेशंस है इसका दोस्तों, कि एप्लीकेशंस कहाँ है इसका, तो एप्लीकेशन आपको जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक करंट से हीट जनरेट होना दिख रहा होगा वहाँ इसका यूज है। जैसे वो टंगस्टन बल्ब जो आता है आपको, इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, उसमें हम यूज करते हैं। और कहाँ आयरन में यूज करते हैं, हीटर में, गीजर में, इंडक्शन वो जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो ये होता है चूल्हा होता है उसमें यूज करते हैं। तो जहां से भी हम हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक की मदद से हीट एनर्जी ले रहे हैं तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं। तो ये उसका एप्लीकेशन है। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंस आपको क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर है। तो हो गया, चलिए नेक्स्ट आपका हेडिंग लगे इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर का डिफिनेशन आपको याद होगा ना, क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। और इसका क्या है? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम बोल दीजिए या वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल दीजिए, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। जैसे हम लोग पता है आपको, जैसे पावर बराबर क्या होगा? E बाई टी, और क्या होगा? W बाई टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, E बाई टी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या? हाँ पावर। अब इसका इट्स ऐसा यूनिट जो होगा, याद है एनर्जी का भी जूल और पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। अब ये वाट नया फिजिकल क्वांटिटी आया ना, तो 1 वाट अब हमको डिफाइन करना है 1 वाट। तो 1 वाट किसको बोलते हैं? जब किसी कंडक्टर से 1 जूल का हीट एनर्जी या 1 जूल का वर्क डन होगा 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि कितना पावर है? वो 1 वाट का पावर जनरेट कर रहा है। कितना पावर जनरेट कर रहा है? 1 वाट का पावर जनरेट करना है। वी डिफाइन 1 वाट इन सच ए वे दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन and produce 1 joule energy in 1 second, then we can say that the power of this कंडक्टर इज कितना? 1 वाट। उसका पावर कितना है? 1 वाट। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ इसको भी और आए तो नाउ W इज इक्वल टू क्या है? Q इंटू भी है। W इज इक्वल टू Q इंटू भी। तो पावर बराबर क्या होगा? पावर बराबर होगा Q बाई भी इंटू टी, और Q बाई भी को हम क्या जानते हैं? Q बाई भी को क्या जानते हैं? I इंटू भी। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? भी आई। एक और ये रिलेशन हो गया। आप इसी तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। ये भी और आई के टर्म में पावर हो गया। ये पावर किसके टर्म होगा? भी और आई के टर्म में। अब देखिए ओम्स लॉ से चलिएगा, ओम्स लॉ से बहुत सारे फॉर्मूला आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ओम्स लॉ से चलिएगा तो भी इज इक्वल टू होता है आई आर, भी इज इक्वल टू आई आर। तो इसको पावर को अगर करंट और रेसिस्टेंस में दीजिएगा तो P इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या होगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इसको रेसिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म में देना चाहेंगे तो यहीं से आप यूज कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू भी अपॉन आर, तो और P इज इक्वल टू क्या होगा? भी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे रखिएगा और P बराबर क्या होगा? भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। आर ने आर को मार देगा तो P इज इक्वल टू क्या होगा? भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या होगा? भी स्क्वायर बाई आर। ये नेक्स्ट फॉर्मूला, ये किसके किसके बीच में हो गया? वोल्टेज और रेसिस्टेंस के टर्म में, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के टर्म में। तो ये है, आप इस तरह से आगे और बना सकते हैं। जैसे एनर्जी ट्रांसफर, यानी एनर्जी हमको कौन सा? हीट एनर्जी, तो आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी बाई टी। टी ने टी को मार दिया, देखिए फिर ये इक्वेशन है ना। P इज इक्वल टू क्या आएगा? आई स्क्वायर आर। ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ सम अदर यूनिट्स ऑफ पावर, सम अदर यूनिट्स ऑफ पावर। देखिए पावर का यूनिट क्या है? वाट है, तो पावर का यूनिट क्या होगा? किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये पावर का यूनिट होगा। सम अदर यूनिट्स ऑफ पावर किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। और कभी कभी पावर से रिलेटेड एनर्जी पूछ देता है। P इज इक्वल टू क्या है? E बाई टी। तो देखिए तो एनर्जी का P इंटू टी, एनर्जी का क्या होगा? P इंटू टी। अब कभी कभी यहाँ से एनर्जी का यूनिट पूछता है, तो एनर्जी का यूनिट क्या? पावर का यूनिट क्या होगा? वाट। और मान लीजिए टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट मिल जाएगा तो वाट सेकंड, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा? 1 वाट सेकंड। तो इसी तरह से सम अदर यूनिट भी एनर्जी होता है। अदर यूनिट ऑफ एनर्जी जो होगा, सम अदर यूनिट ऑफ एनर्जी जो होगा, वाट आवर हो जाएगा, किलो वाट आवर हो जाएगा, वाट मिनट हो जाएगा। यहीं भी देखिए वाट के साथ टाइम का कोई यूनिट लगा रहे तो समझिए कि वो किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। और सिंपल वाट रहे तो समझिए कि वो किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, एनर्जी। पावर क्या था आपका? पावर क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताया। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, जूल पर सेकंड। 1 वाट पावर 1 जूल 1 सेकंड बोलते हैं इसको। अब इस तरह से आप इसको
बहुत सारे फॉर्मूला आपको जिस टर्म में पूछेगा एग्जाम में, आप उसको ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला को ड्राइव करने आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में, ताकि हम बहुत चीजें पढ़ चुके हैं तो उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आपका कनेक्टिविटी है तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा, और अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आप वहां पे फंस सकते हैं। सो प्लीज कीप माइंड्स एंड वाचिंग दिस डेरिवेशन मोर एंड मोर टाइम। इफ यू आर कैपेबल टू डू योरसेल्फ देन यू कैन डू इट। सो दिस इज योर टॉपिक ऑफ पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक स्क्रीनशॉट्स एंड चलिए दैट्स ऑल। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका समाप्त हो गया। दैट्स एंड हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा फ्रॉम एनसीईआरटी और कुछ मैं स्पेशल न्यूमेरिकल्स लूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।